हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के सिलेक्शन को कंसीडर करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन उसकी क्वालिटी किसी बिजनेस और उसके कंज्यूमर्स पे कितना इम्पैक्ट डालेगा। तो आइए देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन किसी भी बिजनेस के लिए, उसके एंटरप्रेन्योर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए कितना फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है। तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने से पहले हमें कंसीडर करने चाहिए, जिससे हमारे कंज्यूमर्स और हमारे बिजनेस दोनों को प्रॉफिट हो। तो पहला है, सेलेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो सही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कंज्यूमर्स हो, दोनों के लिए। अगर हम सही प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वह यह इंश्योर होता है कि प्रोडक्ट यूज़र के नीड्स को मीट करता है। जो उसकी मनी है, उसकी वैल्यू है, उसके आधार पे यूज़र्स को सैटिस्फाई करता है और यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। आइए देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग अ प्रोडक्ट। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो हमें कौन-कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो पहला है क्वालिटी। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन्स हाउ वेल इट परफॉर्म्स एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट्स। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी हम चेक करके ये बताया जाता है कि वह कितना अच्छा प्रोडक्ट है और कितना अच्छा वह परफॉर्म करेगा और जो प्रोडक्ट है कितने समय तक चलेगा। मतलब अगर देखा जाए तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विल वर्क एफिशिएंटली। जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से वर्क करेगा और अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर यूजर प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर कोई भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर देखा जाए, तो वो यूजर के लिए अ अच्छा कार्य परफॉर्म करेगा और उसके कार्य एफिशिएंटली होंगे, तो यूजर एक्सपीरियंस को वो और एनहांस करेगा, जिससे यूजर उस प्रोडक्ट को किसी और रिव्यू करके किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं। जिससे चेकिंग कस्टमर रिव्यूज एंड प्रोवाइड एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कैन हेल्प असेसिंग क्वालिटी। मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटीज को हम कस्टमर रिव्यूज और प्रोवाइड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसमें कस्टमर रिव्यू के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो हमारे कंज्यूमर्स की नीड को सैटिस्फाई कर पा रही है या नहीं। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। प्राइस इज मेजर फैक्टर व्हेन सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। देखा जाए तो आजकल के मार्केट में जब हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जा रही है, तो प्राइस और कॉस्ट यह एक बहुत बड़ा ही फैक्टर है जब हम किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं या उनको सेलेक्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंपेयर प्राइसेस। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, तो उसके प्राइसेस को कंपेयर करें और उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें दैट ऑफर्स गुड वैल्यू फॉर मनी। मतलब कम पैसे में अगर वो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को करें। जैसे कि प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर हम किसी प्रोडक्ट को लेने जाएँ। Sometimes a slightly more expensive product may be a better choice if it lasts longer and require fewer repairs. अगर देखा जाए तो कई कई परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक महँगा प्रोडक्ट है, तो वह एक बेटर चॉइस हो सकता है किसी सस्ते प्रोडक्ट के कंपैरिज़न में, अगर वो ज़्यादा समय तक चलता है और उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट अगर कम पड़ती है। तो कॉस्ट भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने से पहले हमें कंसीडर करना चाहिए कि अगर कम प्राइस में हमें अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर दैट। बट अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के हमको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो अत्यधिक समय तक चले और
उनको रिपेयरमेंट्स और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो, तो ये इस कंडीशन को देखते हुए हमें मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ भी अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ ड्यूरेबिलिटी। बेसिकली जो ड्यूरेबिलिटी होता है रिफर्स टू हाउ लॉन्ग अ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड बिफोर इट वियर्स आउट। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी यह चेक करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, वह हम कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि वो खराब ना हो जाए। देखा जाए तो अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट रिड्यूसेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अगर देखा जाए अगर एक प्रोडक्ट है जो ड्यूरेबल होगा, तो वह प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा समय तक चलता है, तो उसको बार-बार रिप्लेस करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे न्यू प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कम होगी। और उसके अलावा जब अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो अगर ड्यूरेबल है तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमको ये भी फैक्टर अफ़ेक्ट करता है, हमें किसी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले ड्यूरेबिलिटी को भी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटीज़ को भी चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट ड्यूरेबल है कि नहीं। अगर वो ड्यूरेबल है, तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, हमारे रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। उसके अलावा मटेरियल सच एज़ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एंड ब्रांड रेपुटेशन कैन इंडिकेट ड्यूरेबिलिटी। मतलब ड्यूरेबिलिटी जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी है, अगर कोई अच्छा रेपुटेड ब्रांड है और वह अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो वह यह इंश्योर करता है कि जो कंपनीज़ है, उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चर करता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करे विथ ड्यूरेबिलिटी, जिससे हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स। इसमें देखते हैं द प्रोडक्ट शुड हैव ऑल द नेसेसरी फीचर्स टू मीट यूजर्स नीड। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट के पास सभी के सभी नेसेसरी फीचर्स होने चाहिए, जो यूजर की रिक्वायरमेंट उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके। देखा जाए तो सम प्रोडक्ट्स कम विद एक्स्ट्रा फीचर्स दैट मे नॉट बी नेसेसरी बट कैन इम्प्रूव कन्वीनियंस। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। बट ये होता है कि अगर वो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आ रहे हैं, तो वो यूज़र के एक्सपीरियंस को, एफिशिएंसी और उनके कन्वीनियंस को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रोवाइडी ऑफ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो अलग-अलग वे में जो हमारे यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, उनको हेल्प करेंगे to make it conveniently work and efficiently work। उनको efficiently वर्क करने में हेल्प करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इवेल्युएट वेदर दिस एडिशनल फीचर्स आर यूजफुल। अब इसकी यह भी इवेल्युएट करने की जरूरत है कि जो एडिशनल फीचर्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, क्या वह यूजफुल है। अगर कुछ ऐसे भी फीचर्स अगर हमने अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिए जो हमारे यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो तो फालतू हो गए। इसलिए किसी भी यूज़र या कंज्यूमर को या बिज़नेसेस को अगर वो किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहा है या परचेज़ करने जा रहा है, तो उसको फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स का भी एक फैक्टर है, जिसको महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान में लेके चलना चाहिए कि अगर उसके लिए फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स जो प्रोडक्ट में अवेलेबल है, वह क्या उसके लिए लाभदायक है या उसमें कुछ और एनहांसमेंट की ज़रूरत है, या वो दूसरे प्रोडक्ट को उसकी जगह प्रेफ़र कर सकता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड सपोर्ट। अगर देखा जाए अ प्रोडक्ट शुड हैव ईज़िली अवेलेबल स्पेयर पार्ट्स। अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स मतलब जो-जो अलग से रॉ मटेरियल्स को मिलके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो अलग-अलग टुकड़ों को स्पेयर पार्ट्स कहते हैं। तो अगर देखा जाए, तो किसी प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स अलग हर जगह अवेलेबल होने चाहिए कि अगर किसी भी कस्टमर को सपोर्ट की ज़रूरत हो किसी इश्यूज़ के कंडीशन में, तो वो उस प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मार्केट में उपलब्ध मिल जाए, जिनसे कि क्या कहलाता है प्रोडक्ट ब्रेकडाउन्स एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। अगर
ऐसा हो, अगर स्पेयर पार्ट्स अच्छे से मिल जाएँगे तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करना आसान रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाए या खराबी आ जाए और उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में ना मिले, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? इट बिकम्स यूज़लेस। तो अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे, तो हम उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस नहीं कर पाएँगे तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारे यूज़र्स या कस्टमर्स के लिए यूज़लेस होगा। तो यह भी एक फैक्टर है जो हमारे परचेज़िंग को इम्पैक्ट करता है। देखा जाए तो ब्रांड्स दैट ऑफर गुड आफ्टर सेल सर्विस आर प्रेफरेबल। मतलब देखा जाए तो उन ब्रांड्स को प्रेफ़र किया जाता है अगर प्रोडक्ट को हमें परचेज़ करना है तो, जो गुड आफ्टर सेल सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट में कोई इश्यू आ जाए तो उसको रिप्लेस करने वाली सर्विसेज़ अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उस प्रोडक्ट की जो परचेज़िंग कंसिडरेशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई इश्यू भी आता है, तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट के इश्यूज़ को, स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट को, अगर उनमें कोई खराबी आ जाए या टूट जाए, बेकार हो जाए, तो उनके लिए भी अलग से सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। वैसे ब्रांड्स को ज़्यादा महत्ता दी जाती है फॉर परचेज़िंग गुड्स। The next is brand reputation. A well-known brands usually provide better quality. अगर देखा जाए तो अगर एक वेल नोन ब्रांड है किसी प्रोडक्ट का, तो वो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है वह एक बेटर क्वालिटी और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज चेकिंग ब्रांड हिस्ट्री एंड कस्टमर फीडबैक कैन हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर हम ब्रांड किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं, उसके ब्रांड की हिस्ट्री और कस्टमर फीडबैक को देखें, तो वह हमें यह हेल्प कर सकता है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर सकता है, जिससे हम एक रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड अच्छा प्रोडक्ट परचेज करने में हमें हेल्प मिले। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स ऑफन हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन। अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिश्ड बिज़नेसेस जितने भी हैं, उनके पास उन्होंने एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखा है कि वह अपने प्रोडक्ट के साथ अच्छी क्वालिटीज़ और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगी। यह एक ऐसा फैक्टर है, जिससे हमारा प्रोडक्ट मोर रिलायबल फ़ील होता है, जिससे जो हमारे परचेज़िंग कंसिडरेशंस हैं, उनमें अलग-अलग इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाता है कि हम हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो बेटर क्वालिटी और कस्टमर सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम एज़ अ बिग ब्रांड की तरफ कस्टमर्स जाएँगे। जो कंज़्यूमर्स हैं, वो चाहेंगे कि एक ऐसे ब्रांड से वो अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करें, जिनके पास अच्छी सेल्स और क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस हो। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अगर देखा जाए, तो सेफ्टी, अगर हम किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। तो उसकी सेफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है बिफोर बाइंग इट, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्रोडक्ट्स को खरीदने जा रहे हैं, तो उसका सेफ्टी चेक भी हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने से पहले एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, एक फैक्टर है जो बहुत ही इम्पैक्ट करता है। द प्रोडक्ट शुड मीट सेफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। देखा जाए तो जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं, वह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। सर्टिफिकेशंस एंड यूजर रिव्यू कैन हेल्प डिटरमाइन इफ अ प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज। मतलब देखा जाए तो यूजर रिव्यूज और सर्टिफिकेशंस के आधार पे अगर किसी प्रोडक्ट पे किसी बड़ी कंपनी या क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को इन्हांस करने वाली, उनकी सेफ्टी चेक करने वाली कंपनीज का अगर ग्लोबल मार्क है, तो that ensures that product is certified and the product can be used by users। तो प्रोडक्ट अगर सेफ होगा यूजर्स के लिए, तो जो हमारे
प्रोडक्ट की परचेजेज हैं वो हमारी मार्केट में बढ़ती रहेंगी और हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस को फायदे मिलेंगे। द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। प्रोडक्ट शुड बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नॉट कॉज हार्म टू नेचर। जो हमारे नेचर या हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना प्रोड्यूस करे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूजेस लेस एनर्जी, लेस वेस्ट एंड आर ऑफन रिसाइक्लेबल। अगर देखा जाए तो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, वह ज़्यादातर लेस एनर्जी, लेस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल भी होते हैं। मतलब अगर उस प्रोडक्ट को हमने एक बार यूज़ कर लिया, तो उसके बाद भी हम फिर से उसको रिसाइकिल करके दूसरे प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। चूज़िंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अगर हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में देते चले, तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तब वह हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज कंक्लूजन। अब हम इस पार्ट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोडक्ट को बाय करने से पहले कंसीडर करने चाहिए थे, हमने इस वीडियो में पढ़े। अब हमें इसका निष्कर्ष निकलता है कि सेलेक्टिंग राइट प्रोडक्ट रिक्वायर्स केयरफुल थॉट एंड रिसर्च। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, तो राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमें अच्छे से विचार पूर्वक रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ ऐसे उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा क्वालिटी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड ब्रांड रेपुटेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे क्वालिटी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटीज एंड ब्रांड रेपुटेशन। यह किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट चॉइस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब देखा जाए तो अ गुड प्रोडक्ट शुड नॉट ओनली मीट द यूजर्स नीड। अगर देखा जाए तो अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है, तो वह बस यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं फुलफ़िल ही ना करे, वो सेफ, रिलायबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं, अगर वो अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है, तो किसी अच्छे प्रोडक्ट में बस इतनी ही खासियत नहीं होनी चाहिए कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। बट ऑल्सो जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं, वो सेफ, रिलायबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। बाय कंसीडरिंग दिस फैक्टर्स, अगर देखा जाए इन फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस कैन मेक वाइज परचेजिंग डिसीजन। मतलब अगर जैसे कि फैक्टर्स हैं क्वालिटी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड ब्रांड रेपुटेशन। अगर हम इन फैक्टर्स को कंसीडर करें, तो हमारे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस कैन मेक वाइज परचेजिंग डिसीजन। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं, तो वह एक समझदारी भरा निर्णय निर्णय होगा, जिससे वह एक अच्छे प्रोडक्ट को बाय कर सके, परचेज कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको कि हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।